श्रीमती सुलोचना देवी। क्या है यहाँ गुलदार की स्थिति है? क्या गुलदार गुलदार क्या 24 घंटे देखना चाहिए। देख मीठा केला झाड़ मीठा खा लिया ना तो उस मोदी की ऐसे कम तैसे हो जाएगी। हाँ ये तो सुन ले, मैं अकेला हूँ एक बुढ़िया ना, और वो घर उधर है मेरा घर, सुने ले। और तब मीठा दे लिजाल पकड़ के तो क्या करा? हाँ तो तब अकेले रहते हो आप? हाँ कहाँ बच्चे बच्चा मैं रहूँ सब। अच्छा हाँ और से मेरा बच्चा अम्मी छो अकेला ड्यारू फटफट 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 फट कनो छो के होला कि वो बागा कोने आ तबा बागी बाबा कुछ नहीं करो सरकार, कुछ नहीं करो बनाची ना इनका नु तन कनु जा ओ उन्हें खुला कनु तो वो छोड़ा खुला हमारे गड़ा कुछ नहीं कनु। कौन से छोड़ के ले? और उधर जहाँ वो रहता है भैर देश इधर उधर हमको नहीं कुछ नहीं। कौन कौन? वो मोदी प्रधानमंत्री। हाँ। क्या बोलो? गुलदार कितने आ रहे हैं? गुलदार अभी उठा पूछी दे जोल पर से भगाए छी। गुलदार बहुत पैसे हम रास्ता बनाना था ये रोल हम छाशक में बकरो फरा गया वो बल्द था वो बल्द फरा गया वो बल्द पूछो मिल के वो मार दिया बल्द भागी का गया उन्हें कोने 24 घंटा गुलदार तो दिखेड़ा हुई छी ना अकेला हम भय नहीं जाता है जो ये 2-3 मौका गोर छाई बिछी वो घास कोने दगुड़ कर के जाना छी। बहुत बहुत बधाई तो है कि मैं तेरे मां पूछे थे आ जाना नंबर। तो यहाँ अब लोग गांव भी छोड़ रहे हैं आपका कि जा रहे हैं कि भाई यहाँ कैसे रहेंगे गुलदार के उससे? गाँव तो छोड़ना चाहिए। हम बुढ़ी छोड़ यार और हमारा बच्चा वो तो सब ऊंधू छी है पर हम अपन घर नहीं छोड़ो ना मत हम तो अपने घर में रहना हम तो सकून दे आंदो हम अपन घर में अच्छा छो पर गुलदार डेढ़ तो रात भर ताने तो चाहिए छे ना। पहले भी देख होता था ऐसी गुलदार इतने गुलदार देखे पहले अच्छा छाया पर पहले गोरु फरान से अब मनुष्यों फराना चाहिए वो ना। अब जब हम मनुष्य देखना वो मनुष्य होता है वो कह देना चाहिए वो। आप लोगों में से किसी पे हमला भी हुआ कभी? ये इससे क्या हुआ था? क्या हुआ मैं अबर मुंडम का वो। अच्छा हाँ अबर मुंडम बड़ा मिल हाथ भय दो और घास काटो सामी और घास काट के तब मैं डूंग पकड़ दिया और डूंग पकड़ के तब वो गदन चल गया। कहाँ दिखाओ जरा सिर में कहाँ पे मारा उसने? सिर में कहाँ पे मारा? सिर में तो अंगुल यो चिया अंगुल देखा यो आप का बता मैं यार फटो रुंगु नहीं था वो मुंडो दोलो और तब वो लेख मैं लला कटे छे मैया कहाँ दिखाओ यहाँ पर जी यहाँ पर वो फूल ये तो पण आता वो तेल पत्ता धरी ना वो नंग मार दी नहीं ये पेट फरा ये वो जंगुड़ खाई थोड़ा था वो मार उनको अब मिलो तीन वो एक बुझा पटो मार खुद बिल गया और तब खुद बिल तो मिलो ढूंढ पकड़ दिया वो बड़े और तब हमारे नातिन नतना सब आगे वो मिल बाल में बागल उखर पकड़ा लिया बागल पकड़ो और बागल वो बड़े कर उन दुगुण और फिर वो हमारे घर में आ गया। अच्छा घर में आ गया पीछे घर में भी आए वो रात है। अच्छा रात है वो मतलब घर के पास पकड़ा था उसने आपको? ना तो न ब्याह करा और आपको ढूंढते हुए आ गया घर में कैसे? हाँ घर में आई और तब सब बोलते देखी तब वो बार तब मैं दुआ लेके सिके बाते नगो का गाड़ी है ना मेरे बाल ठोका और वो बार तब सिके बाते मैं नौ का एक्सीडेंट हुई था मेरे बाल नहीं बोला और जो दर्द बिचा में पर वो मेरे बाल छोड़ा मैं मोर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं यहाँ काटते दर्द एक बड़ा ना। तो डर वर भी लगता है आप लोगों को क्या? हाँ डर नहीं लगे था वो भाग देगा डर था। अब घास ये मुड़ घास काटा चौका बलका लगा ये वो कनका कटा घास फिर घास काटे मोटा फिर चौका बलका पर से ये मच्छा ये मब्बा खुर पकड़े जा। अच्छा हाँ सब अच्छा हम तो अमल का काम का क्या वो थे बड़ा करता फोन डियार भागे। ये बाग आया ना यहाँ पे यहाँ बकरी थी मेरी अब हमने बकरी चुगाई थी यहाँ पे सब लोग थे हम यहाँ रास्ता बना रहे थे यहाँ से आया वो बकरी पर अटैक तो उसने वो झापड़ मारा झपटा तब
मेरे पैर भी कर दिया था उसने तो। आप भी वहीं थे? मैं वहीं पे था, यहाँ पे खड़ा। तब ये सब लोग हम पत्थर फेंके, वो यहाँ पे छुप गया वो। फिर निकला वो इधर से, फिर यहाँ से उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मतलब वो आता रहा बार बार? अब पहले बैल का पूंछ पकड़ा उसने मेरा, और उसको पकड़ के यहाँ से जहाँ गया उसको, तब उसने लात मारी, नाखून मार दिया, एक तो मार दिया उसने बैल। फिर उसको लाया, फिर दूसरा भी मार दिया उसने। बकरी 21 मार दी मेरी। तो आजकल का जमाने में कर्जा कुर्जा काट के तो हम लाए बकरी। तो 21 बकरी का दाम क्या होगा आजकल? एक बकरी कितने की है? एक बकरी होगी कम से कम 8-10 हजार की होगी आजकल। नहीं तो 5,000 की मिनिमम लगाओ। तो 21 पंजे कितना होता है? अच्छा, वो बार बार आता रहा उसके बाद भी? बार बार ये पूछो कि सब लोग थे, परेशान कर दिया उसने पूरा दिन हमारे। मतलब पत्थर फेंकते फेंकते हाथ पूरे दर्द हो गए हमारे। यहाँ से यहाँ वहाँ तक आया वो पूरा। फिर यहाँ आया पीछे, हमने काम ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद भाग गए हम घर में। अच्छा, ये आतंक है उसका। और कितने हैं यहाँ पे ऐसे? वो ऐसे हमारे यहाँ तो 15-20 होंगे करीबन करीबन, इसी इलाके में? इसी इलाके में, यहाँ से वहाँ तक 15-20 हैं। लाल अलग है, सफेद अलग है, काले अलग है, पता नहीं किस्म किस्म के बाग हैं हमारे यहाँ। तो बहुत परेशानी, मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जब जिस दिन गाड़ी नहीं रहेगी वो घर में रहेंगे, बस नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। गाड़ी रहेगी तब जाएंगे, नहीं तो एक दिन मेरे लड़के वहाँ पे गाड़ी बंद कर रहा था, उसको झपटा मार दिया था उसने। अरे अब वो हम आए नीचे से, तब उसने दरवाजे के अंदर ही रहा। तब हम जब पत्थर पुत्थर फेंके तब गया, तब आए हम, तब लाए उसको नीचे। तो ये हालत, दोनों झपट गए, ऐसे पकड़ दिया उसने गाड़ी को। जीना हराम हो गया। हम खेती कर रहे हैं, जब पूरी खेती कर रखी मैंने वो फसल की, सोंगोर नष्ट कर रहे हैं। हर दानी यहाँ परेशानी है। गाय बच्ची चराने की परेशानी, माँ बहन कहीं नहीं जा सकती है, बूढ़े सब परेशानी है घर में। जिनके पास पैसे वो तो गए नीचे, अब गरीब है यहाँ पे। जो गए हैं वो किस लिए गए? ये गुलदार की वजह से? गुलदार की वजह से गए, बच्चे पढ़ाने के लिए लोग, तभी तो भाग रहे हैं यहाँ से। स्कूल थी एक प्राइमरी यहाँ पे हमारी, बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते थे, सरकार ने वो बंद कर दिया। जबकि हमारे नजदीक थे हमारे छोटे बच्चों को जाना पड़ रहा। अब ऊपर वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पे कभी इधर यहाँ पे 4 गुलदार रहते हैं वहाँ पे खड़े, बस को घेर देते हैं वो टैक्सी को। अच्छा, तो कैसे जाएंगे वो? जब सरकार क्या कहना, हम लिखे सगर करना सुंगर का जाना चाहिए। इतना सुंगर चाहिए कि जहाँ की साहब नहीं, इतना चाहिए, इतना है क्या कहना। हमारे खैर खा के बहुत अपन घर में तो हम लोग साथ छुट लगे हैं, हम बूढ़ी होता है क्या अपन घर में छुट लगे। मेरा बुलानो मेरा नाते आना चाहिए, लोहड़ानो पर मैं अपने यार भल मनो पर रण कान कहता चल बाग नहीं हूँ तो सुंगर नहीं हूँ तो चलो कोई खाने के डेर। तो ये तो बाबा आतंक फैलने चाहता। सरकार तो कह रही है हम लोग कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो सरकार? सरकार कुछ नहीं करती यहाँ, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं सरकार? अगर किसी से बात बोलो एक कान से सुनते हैं, अरे कान बेटे चल जाए, या किसी को खा भी दे, कोई नहीं आता है सुना। और क्या बाढ़ घोड़ का ना खोला तार बाढ़ दींदा भाई का चौक पर तार बाढ़ दे दींदा। जब गाँव में बटे वक्त बटे, जब हमारे धारम बटे वक्त बटे, जब वो एक तो रोग था मुझे कम से कम बाबा सुंगरू खून जब मतलब एक चके थे गिरा दींदा, एक चक गाँव में गिरा दींदा। तो जरा हम जरा पर साग पात कर दो कुछ, जब मेहनत करना छो क्या करना खेत करी बाबा कुछ नहीं बाही नहीं बाबू शुद्ध वो तो वो चला एक मनोरंजन बानो मीसे उन दिहाड़ी राजवान में था। दिक्कत है यहाँ तो। शुअर हैं और बाघ है, भालू हैं, 4-4, 5-5 बाघ हैं यहाँ। बतेरी है, मतलब बाहर निकलना महाभारत है। अच्छा, शाम ढलने पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और आप कह रहे 4-4, 5-5 बाघ हैं यहाँ? हाँ। तो क्या गिनती करी आपने? कैसे पता? गिनती क्या है ना, तो दिख जाते उधर सारे दिख जाते एक साथ। हाँ, हम तो अगर रात को अगर गाड़ी लेट आते हैं तो 4 तो यहीं दिख जाएंगे, यहाँ पे खड़े गांव के यहाँ पर। हाँ, यहाँ सड़क पे दिख जाएंगे। ऐसे बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पहाड़ में, मतलब
इसीलिए खेती बाड़ी छूट गई इधर, मतलब भालू वालू ने कर रखा है, माल्टे मूल्टे भालू खा रहा, सुअर कर दे रहा, खेती बर्बाद कर दे रहा। शाम ढलती है सुबह होती है, बस बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ये भालू देखो तुम यहाँ पे सामने आ जा रहा, घर में आ जा रहा भालू। और भालू इतनी खतरनाक चीज है कि बहुत खतरनाक। मतलब बच्चे हमारे छोटे छोटे, रोजगार भी देख रहे हो आप, यहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों में, बस क्या करें। तो यहाँ हमला भी कर देते हैं। अब हमला एक बार एक दादी हमारे यहाँ पे घास काटने गई, उन्होंने बाग में यहाँ पे हमला कर दिया। और खुद मेरे पिताजी को यहाँ पे 7-8 साल पहले बाग में निवाला बनाया था अपना। अच्छा जी। रोड से आ रहे थे और रोड पे थे, और वहाँ पे उन्होंने बाग में पूरा यहाँ देखा होगा आपने उस समय। तो उसके बाद हमारे दूसरा गाँव पड़ता है डबरा, डबरा में हमारे चाची थी, चाची पे भी उसने बाग ने हमला कर दिया, खत्म कर दिया था। अब यहाँ तो ये है कि बस मजबूरी है हम लोगों की ना कि जाना भी कहाँ है बताओ। बस ये कि बाग के यहाँ पर यहाँ बाग भी है, भालू भी, सुअर भी, शाम को निकलना तो पूरा टफ हो जाता है यहाँ। बस सिर्फ बच्चे हमारे 2-3 बजे को ले जाना लाना, बस यही हमारा, बस कहाँ जाए। तो यहाँ से लोग जा भी रहे हैं छोड़ छाड़ के गाँव? चले गए भरतपुर में, बस एक परिवार है वही, बस राम भरोसे जी रहे हैं ये भी। बस यहाँ भी हमारे गाँव में इतना बड़ा गाँव था, तो धीरे धीरे करके पलायन हो गए। भैया अब स्कूल थे हमारे सामने, अब हमने तो इसी स्कूल में पढ़ा यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय दरगाह में, है ना। तो बच्चे इसलिए तो लोग अब बच्चे ले जा रहे हैं अपने साथ भाई, क्योंकि अब क्या करें। तो गुलदार का तो सारा ऐसा है कि यहाँ पे मतलब उसका 24 घंटा ही यहीं उसका वो है, यहीं रहता है। गाय बच्चे में भी जाते हैं, जैसे स्कूल की प्रॉब्लम है हमारी, तो गाय मतलब कहीं अकेले तो कहीं जा ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं या इस पार या उस पार खेतों में कहीं ना कहीं दिखता ही रहता है जी, रोज दिखता है। हाँ जी। तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं आप लोगों के? सर बच्चे तो हमारा तो गांव में लगभग पलायन ही हो चुका है, और बच्चे जो छोटे हैं मेरे ही हैं, तो स्कूल भी बहुत दूर है, तो स्कूल यहाँ से अकेले जा नहीं पाते, तो इस करके हमने कहीं बाहर पोखड़ा पे उनको कमरा दे रखा है, किराए पे ले रखा है, और वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पोखड़ा में? जी। कितने साल के बच्चे? बच्चे सर अभी छोटे ही हैं, 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं में। तो यहाँ क्यों नहीं रखा आपने, क्या वजह है उसकी? वजह सर एक तो गुलदार का डर सबसे मेन समस्या गुलदार की है, फिर स्कूल भी दूर है, फिर बच्चे भी अकेले हैं कि ताकि मतलब साथ भी नहीं है किसी का जा पाए साथ में, तो अकेले बच्चे इस करके डर रहे सर। तो अभी उनके साथ कौन रहता हूँ? सर वो अकेले रहते हैं, वहाँ पे किराए पे रहते हैं, बाकी जो हम यहाँ से जाते रहते हैं राशन पानी वहाँ भरते हैं, किराए देते हैं कमरे। कितने बड़े बच्चे बताया आपने? बच्चे मेरी एक लड़की योगा से BA कर रही है। अच्छा। और एक 11वीं में, और लड़का मेरा छोटा 10वीं में पढ़ रहा है सर। जी। तो अब ये तो मतलब अतिरिक्त खर्चा हो गया आपका, एक खर्चा बढ़ गया है। बिल्कुल सर, रोजगार है नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार है, दिहाड़ी धंधा लगाते हैं तब जाके पूरा करते हैं, अपना यहाँ का भी चलाना वहाँ का भी चलाना बच्चों के लिए। कितना किराया देते हैं? किराया सर 1000-1500 रुपये किराया पड़ जाता है। खर्चा पानी अलग होगा? खर्चा पानी, राशन पानी सब अपना, मतलब सब कुछ भरना ही पड़ेगा सर। यहाँ से आना जाना भी करते? फिर आना जाना भी करते हैं, कहीं साग सब्जी, अभी सब्जी तोड़ रखी है तो कहीं महीने की नहीं के लिए तोड़ रखी, वही जाएगी सब्जी बच्चों के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए सरकार को? गुलदार सरकार गुलदार को पे तो विशेष करना चाहिए। अब पलायन लगभग हो चुका है सर, तो फिर गुलदार तो फिर गांव के नजदीक आ ही रहा है ऑटोमेटिक। जब पहले लोग बाग रहते थे तो ये चीज आती भी नहीं थी नजदीक, और अब लोग बाग तो है नहीं, तो फिर गुलदार तो घर घरों में आ रहे हैं। एक दिन हुई उसके हम तो बैर भी नहीं आए सकना था, हमारे तो शिकत डबरा बकरा गोर मारे ली। कितनी? 3 बकरियां मार दी। 3 के 4 बकरा मारे ली, और 2-3 डबरा मारे ली, 4-5 बसरा मारे ली है, और अपनी भी डेरी हुई सर, क्या खाना मिलेगा। तो कहाँ अंदर से ले गया या खेत में चराने गए थे? खेत में गया था चराना को है, खेत में क्या, अब तो घर में आणू था। अच्छा है, अब तो घर में आणू। अभी आया घर में? हाँ, परसीते में आई हूँ चाहे। अच्छा है, अब कुत्तों तो ले गया था आपके? हाँ। तो सर, हाँ बड़ी मुश्किल से बचा हमारे कुकर भी। कौन सा वाला? ये दो ये कुकर है, ये 2 ही थी हमारा। तो पकड़ लिया था इनको? हाँ। तो कहाँ निशान है इसके चोट के? नहीं, निशान हमने भगा दिया तब। अच्छा। तो भौंक रहे होंगे तभी? हाँ। तो सरकार तो बोलती है हम मुआवजा देते हैं, ठीक ठाक बढ़िया मुआवजा देते हैं। कुछ मुआवजा नहीं देना, हमारे तो एक जर्सी गाय खाया तो कुछ नहीं दिया उन्होंने।
हाँ। आम्हाला द्यायचा आहे तर कुछ नहीं दिया कोई मुआवजा नहीं मिला ना, वहाँ कुछ नहीं मिला हमते, जर्सी गाय कुछ नहीं दिया हमते, और ये जो बकरी बुकरी मरी बकरी भी कुछ नहीं दिया, एक का मिला 1 साल के बाद। ये खाड़ मिल बस 3,000 रुपया 3-4 सालों। अच्छा हाँ तो ये जो बकरी है गाय है भैंस है आपके आजीविका का आपके रोजगार का कितना बड़ा साधन है ये? साधन था हमारी इनसे क्या पड़ वो भए जान हमारा गुजर बसर हो वहाँ वो खरिया जी हमारा परा पड़ी ये नहीं क्या पड़ दिखा तो ही क्या अमल कान का जान भर चराने भी नहीं जा पा रहे हो कान का जान था बाग तो गाँव भर आना ची बिहार में तो कान का जाना तो यहाँ को सरकार हल करण ना और कोई निकालो कुछ निकालो सरकार आता आदमी लिया बड़े कान का रेंट था ये खा तो अमल यार के कान का अमल खान से जब हमार गोर बच्चों ने रख लो तो के में खाना मला हैं आजीविका का वही साधन है आपका ना। हाँ ये साधन चमा तो भाई। और बच्चे भी आपने बाहर ये बच्चे भी बाहर भेजने पड़ रहे हैं लोगों को। हाँ बाहर नहीं भेजना था बाहर अभी स्कूल नीचे कैल जाना के जाना है अग जाना या तो कुछ साधन नहीं। आप लोगों के बच्चे कहाँ इधर ही हैं या भेज रखे आपने? अभी तो गाड़ी चाहिए हमारे बच्चा तो का जाना चाहिए है स्कूल वगैरह। हाँ स्कूल तो नहीं चाहिए स्कूल तो नहीं चाहिए पड़ता बाहर तो जाना ही था स्कूल नहीं वाला पड़ता बाहर तो निकलने कुछ कुछ आप बकरो माम दूधी आदमी जाना था है अजय करनी वाला दूधी खबर दुख सुख जा तो ये कल कन का जानता बैठा है तो बाग क्या होना चाहिए क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार अगे कान चढ़ था कि माना चाहिए बाग है और माना चाहिए यार बाग नहीं मनाई हम तो का दिया बाहर हम बाहर चल दो बाहर नहीं रहो हम एक बाग ही रन दूला और खेती पाती है खेती पाती तो बाँझ पोड़ गया ही नम कन का जान सारे अकेला आदमी नहीं जा सकू नेल गोना जाला रोक में जबगा दिया आदमी था ये तो क्या करना और घास के ले जा रखी थी 3-4 महिला थे मेरे साथ और अचानक आया मेरे सामने झपटा मार दिया उसने इस यहाँ से मेरी आँख अभी भी खुल नहीं रही बंद ही होती है। तो फिर कहाँ ले गए आपको अस्पताल वगैरह कहाँ? एम्स ऋषिकेश तो एम्स में हुआ इलाज। कितना महीना चला? ये 1.5 महीना। गुलदार यहाँ पे जो है कि काफ़ी सालों से बहुत सक्रिय है लगभग 10-12 सालों से तो मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय और हर 5 साल में वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ 2-3 बच्चे झुंड में एक साथ दिखाई दे रहे 3-3 4-4 गुलदार और हर 3 से 4 साल में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले गुलदार जो है कि 10-12 किलोमीटर के अंदर एक दिखाई देता था अब 10-12 किलोमीटर के अंदर मतलब 12-13 गुलदार एक साथ होंगे 4 एक जगह 4 एक जगह 4 एक जगह इस तरीके से गुलदार यहाँ पे फैल रखे हैं और कई बार जो है कि हमारी ग्राम सभा में गुलदार ने जो है कि लोगों पे हमला किया है और महिलाएं घायल की है जिनका जो है कि वन विभाग से भी हमने गुहार लगाई तो बार बार दिन में भी दिखाई दे रहा है उसका कोई टाइम नहीं है कभी भी दिख जा रहा है घरों के नज़दीक दिख जाता है सड़क पे दिख जाता है ऐसे हम धूप सेक रहे हैं तो दूसरे खेत में ऊपर चुपके से बिल्कुल जो अटैक की स्थिति में वहाँ बैठ के हमको देखता रहेगा ये सामने हमारे खेत में इधर काम करता रहता हूँ ये ऊपर उसमें तो बैठा ही रहता है ये जो पेड़ है यहाँ पे इसका फिक्स टाइम मतलब 4-4:30 के बाद हर 4थे-5वें दिन चिड़िया चू 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 करेगी तो मैं समझ जाता हूँ कि इधर बाघ आ गया। अच्छा तो इसीलिए हमने कुत्ता पाल रखा है अभी कुत्ता हमने बांध रखा है आप लोगों के डर से वो नीचे वाले घर में क्योंकि थोड़ा अटैक कर देता है तो तब लोग कुत्ते पाल रहे हैं भूटिया कुत्ते जो गुलदार के साथ लड़ाई झगड़ा कर देते हैं मतलब बचने के लिए तो पहले उसी पे आता है वो ना तो इस तरीके से गुलदार की स्थिति बनी हुई है और लोग बहुत प्रभावित है ये ग्राम सभा ज़्यादा ही है क्योंकि 2 महिलाओं पे अटैक यहाँ पे हो चुके हैं और लोगों पे भी बार बार हो रहे अटैक। गुलदार की समस्या बहुत भयंकर है यहाँ तक कि लोगों ने गुलदार की वजह से प्लान शुरू कर दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ उन्होंने यहाँ से प्लान कर दिया और केवल गुलदार की वजह से किया है बल्कि शायद उत्तराखंड की पहली घटना होगी कि एक गांव पूर्ण रूप से जनशून्य भी हुआ था वो हमारे गांव के पास ही है। तो गुलदार की समस्या इतनी भयंकर इतनी भयावह हो गई है कि लोगों से रोजगार छीन लिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बकरी पालन भेड़ पालन या अपना डेयरी फार्मिंग जो है ये बंद कर दिया केवल और केवल गुलदार की वजह से। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ी मुसीबत हम लोगों के लिए बन पड़ी है। गुलदार की वजह से महिलाएं खेतों में नहीं जा पा रही हैं
घास काटने नहीं जा पा रही है। विशेषकर मेरे इलाके में पोखड़ा ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15-20 केस ऐसे हुए जो महिलाओं के साथ हुए। गुलदार ने उन पे हमला किया और ये महिलाएं जिन पे हमला हुआ, बस उनका भय जो है केवल उन्हीं तक नहीं था, पूरा जो महिला समाज है वो इतना भयभीत हुआ कि बहुतों ने जो गाय या बैल बकरी पालते थे उन्होंने बेच दिए। तो इतनी भयंकर मुसीबत ये बन गई है। आज जो है बहुत लोगों ने अपने बच्चों को, जैसे अगर स्कूल थोड़ा दूर है और पैदल चलने का होता है, तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ वो सुरक्षित रह सके। तो किसी ने कहीं भेज दिया, और जिनका ऐसा कुछ नहीं रहा तो खुद अपने बच्चों को लेके शिफ्ट हो गए देहरादून, कोटद्वार वगैरह। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया है। हमारी भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी है कि गांव में ही स्कूल नहीं है, थोड़ा दूर तो है ही। अब यहाँ हमारी जो यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई, झाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें, ऐसा सब कुछ बन गया है कि इससे गुलदार का काफ़ी यहाँ आना जाना ये सब कुछ मतलब अब तो बिल्कुल हैबिचुअल हो गया है। वो आदमियों को देख के डर नहीं रहा है, और ये भय बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें अगर स्कूल अकेला आदमी भेज नहीं सकता, और अगर साथ जाए तो अपनी दिहाड़ी कर नहीं सकता। तो इस वजह से लोगों ने सुरक्षित स्थानों में भेजना शुरू कर दिया बच्चे। आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले अगर कहीं पे हमें बाघ, गुलदार ये कुछ दिखता था तो आवाज़ से वो भाग जाता था। लेकिन आज वो इतना, उसका दुस्साहस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आदमी, अगर मेरी गाड़ी चल रही है और सड़क में गुलदार आया तो गुलदार भागेगा नहीं, मुझे साइड दे देगा ना। तो इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो गया है। पहले कुछ टाइम होते थे कि एकदम सुबह का जब प्रातः भोर की बात होती है उस समय आता था, या फिर साय के टाइम पे अक्सर दिखता था। लेकिन अब दिन में भी दिख रहा है। मेरे गांव में एक ऐसी घटना घटी है, और हमारी काकी हैं, और मेरे गांव से 50-60 मीटर दूरी पे खेत था। उस खेत में सुबह के 10 बजे गुलदार ने उन पर अटैक कर दिया और उनकी जान ले ली। सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। तो गुलदार किसी भी समय, और गुलदार इतना खतरनाक जीव है, जैसे बाघ है, टाइगर है। तो टाइगर का एक कहते हैं कि उसका एक नियम है, अगर मांसाहारी नरभक्षी है तो फिर जानवर को नहीं खाएगा, या जानवर को खा रहा है तो नरभक्षी पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन गुलदार ऐसा है जिसने, हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने नीचे मुर्गी पालन शुरू किया था। कम से कम 10-12 मुर्गियाँ खा गए। ये मुर्गी से लेके भेड़, बकरी, हर चीज़, गाय, भैंस वगैरह सब। और उसके बाद आदमी पे भी। अभी एक घटना ये देवराज खाल के पास हुई थी। बकरी चुगा रहा था लड़का, पहले लड़के पे अटैक किया, कुछ लोग आए, हो हल्ला हुआ। उसके बाद वो 100 मीटर नीचे, 100 मीटर भी नहीं रहा होगा, गया और बकरी मार दी उसने। तो इस तरह का बिल्कुल ही खतरनाक, पेड़ों में चढ़ जा रहा है। कई केस ऐसे हो गए कि वो बछिया को लेके पेड़ में चढ़ गया। तो इतना खतरनाक जीव है। बहुत चेंज हुआ, बदलाव बहुत हुआ इसके व्यवहार में। मेरा यहाँ पे इधर कीवी का बगीचा है, बड़ी इलायची का है। वहाँ पे कोई भी आदमी मेरे गांव का अकेले जाने को तैयार नहीं है, गुलदार के भय से। आदमी गाय, बैल, बकरी ये सारे सब कुछ बेच दिए। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो ही रहा है ना, उसका तो आजीविका का साधन छिन गया है। अब आदमी के पास पशुपालन, यहाँ का जो पहाड़ी हमारा समाज है उसका पशुपालन सबसे बड़ा रोजगार है, वो रोजगार छिन गया उससे। अब खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। तो गुलदार का तो इतना भय, इतनी दहशत हो गई कि चारों तरफ अगर आपको बंजर दिख रहा है ना, उसका एक बड़ा कारण गुलदार है।